देखिए अगर ये कहा जाए कि उनको ख़िताब मिला था, वो ख़िताब नहीं था, वो बुनियादी तौर पर राय थी। और बाज़ औक़ात आपकी राय दुरुस्त हो जाती है, बाज़ औक़ात खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से राय को गलत साबित कर देते हैं। और इस केस में भी अगर आप अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी को देखते हैं तो उनके टॉप क्रिकेटर्स बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, या नुमाया मैचेस में, या जो अहम मैचेस थे उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। राशिद खान की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, मोहम्मद नबी की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, गुरबाज खान की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिस वजह से उनकी टीम के मसाइल में इजाफा हुआ। अगर ये लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल जाते तो हो सकता है हालात मुख्तलिफ होते। वो बेस्ट टीम है या नहीं है इस फॉर्मेट की, ये तो एक अलग बात है। क्या अगर वो बेस्ट टीम नहीं रही है तो हम अपनी कारकर्दगी को किस तरीके से देखेंगे? क्या हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? तो हम भी तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि बेस्ट टीम सेकंड बेस्ट कौन है, हमारा मसला ये होना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, हम क्या खेल रहे हैं। तो चूँकि डिजिटल का दौर है और हर किसी की अपनी राय है, और आजकल तो लोगों ने ये भी बात शुरू कर दी है कि राय के लिए साहिब राय होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप साहिब राय नहीं हैं तो फिर आप जितनी मर्ज़ी राय जमा कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान बेहतर अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उनके नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को अगर आप देखते हैं, नूर को देखें, गज़नफ़र को देखें, ठीक है, उमर ज़ई को देखें, तो वो कहीं ना कहीं अपने से बेहतर टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने बेहतर खेल का मुज़ाहरा किया है। बेस्ट टीम अगर उन्होंने एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम बनना है या तीसरी बेहतरीन टीम बनना है, तो उसके लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं है, आपको वनडे में भी अच्छा खेलना पड़ेगा, आपको तवील दुरानी की क्रिकेट को ज़्यादा खेलना पड़ेगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसी क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। राजा साहब, आपका क्या कहना है अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर? देखिए पूरे अगर हम एशिया कप की बात करें, ये जो भी हाफिज साहब ने बड़े उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया ना, उनके स्पिनर्स के खास तौर पर, इसमें कल आपने दिल किया कि जब हमारी टीम जो है ना, उसमें तो बैटिंग लाइनअप है वो उसमें मिडऑक्टर्स की भरमार है। कल आपने अगर मैच देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंडिस समेत जो उनके टॉप ऑर्डर्स थे वो किस तरीके से स्पिनर्स को खेल रहे थे। क्वालिटी स्पिनर्स थे जो अफगानिस्तान के थे। मुझे देख लें, नूर का जिक्र हुआ, फिर मोहम्मद नबी ने कल हाफ सेंचुरी किया और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले थे, 6 सिक्सेस वाला, एक विकेट, एक ओवर में वो ये अचानक कैसे रिकॉर्ड हो जाते हैं। बिसाइड द पॉइंट, आपने देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने उनके स्पिनर्स को मिडलिंग की। सारे उन्होंने हमारी तरह मिड विकेट पर गेंदों को खींचने की कोशिश नहीं की। यू नो हाउ दे ब्यूटीफुली प्लेस, एट टाइम 2-3 छक्के भी लगा दिए। उनकी डोमिनेंस बरकरार रही, क्योंकि हमारे तो अब अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, हम स्पिनर्स को सही खेलते हैं, ना हम फास्ट को खेलते हैं, और ना हम वैसे ही कुछ करते हैं। क्रिकेट का वो जो एक हमारा एक हिस्टोरिकली एक दबदबा रहा है, वो तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कल जो मैच हुआ उसमें एक बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री थी, और मैं कहूँगा कि ये सुपर 4 में भी जो पाकिस्तान को अगर एक सेटिसाइड करते हैं, दे आर नो फेवरेट, आई टेल यू, जो हमारी दर्जाबंदी है और जो हमारी इस इवेंट में भी परफॉर्मेंस है, जो श्रीलंकन्स हैं, जो कल मैंने पूरा मैच देखा है, मैं वसूख से आपको कह सकता हूँ कि वो इंडिया चले एक पावर हाउस बन चुका है, बिकॉज ऑफ उनके 4-5 के टॉप के बैटर्स, इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s, बट स्टिल 169 और 170 टू चेस, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंकन्स की। श्रीलंकन हिस्टोरिकली फास्ट को भी, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। टारगेट भी एक अच्छा टारगेट था कि ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, वन ऑफ द डाउटिंग टास्क जो था वो कल वो दिया गया था। तो इसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक बेहतर टीम जीती। दूसरा, अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने अंडर द सर्कमस्टांसेस एक तबाह मुल्क जो है वो सिंसियरिटी पर्पज से खेलते रहे हैं। उनके जो स्टोर हाउस ऑफ माइंड है, कोई 4 रोज़ा क्रिकेट वहाँ भी इतनी नहीं होती। किसने कुछ, राशिद खान ने कुछ 6 टेस्ट खेले हुए हैं, कुछ 10-12 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं। हमारे यहाँ पे सारा पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होते हुए हमारी क्लब क्रिकेट से लेके ना रीजन की और ऊपर तक ही एक अफरा तफरी है कि भागो दौड़ो। यहाँ पर वो माहौल ही ऐसा शामिल हो जाए। नहीं, ये सोच भी बड़ी तबाहकुन हद तक खराब है। तो उसका आपने अमली मुजाहरा देख लिया। ना सिर्फ ये, बल्कि अभी इस पे आप आगे भी चल के बात करेंगे, जो कुछ ये भी सारी सिलसिला सूरत हाल हुआ है ये एशिया कप में, ऐसी बदनज़मी हुई है, वह ये है सारी सूरत हाल में जो जिसका आगे जाके हमारे क्रिकेट में बड़ा शेडो पड़ेगा। कमेंटेटर्स, प्लेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर,
और एज ICA जो एक इदारा है, इनकी कारकर्दगी बाइस्ड हो चुके हैं, इनमें वो दमखम नहीं है, लोग एक दूसरे पर रकीक हमले कर रहे हैं, हाथ ना मिलाने की बातें। और वैसे आप इन प्रिंसिपल कभी सोच सकते हैं जो क्रिकेट है ना, ये कांटेक्ट का खेल है, ये राब्ते का खेल है। हम ये सोच नहीं सकते थे कि इस लेवल तक क्रिकेट की ये हो रहा है। हलाशेरी कौन दे रहा है? अब वो हमारी आवाज़ें भी कमज़ोर हैं। देखिए हमारा 100% मौक़िफ़ जो है, हमारे पास जस्टिफिकेशन थी बाय ऑल मीन्स की जो कुछ है। पहले इस चीज़ को कहना कि ये कोई बात कैसे कर सकता है, फिर जिसने जो बीच में एक पोजीशन है, एक मैच रेफरी की, जो अपनी डोमेन से हट के सारे काम कर रहा है, हमारी तो बड़ी तगड़ी पोजीशन थी। लेकिन ये जब कहते हैं ना सांप निकल के आप उसको उस लाइन को उसको लाठी से मार रहे हैं, वो तो निशान को तो उसके वो तो शेडो कास्ट हो चुका हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है, इसमें बड़ी बदमज़गी है। तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस और फिर ये बात है जिसको मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से काउंटर करना चाहिए। हमारी फ्यूचर क्रिकेट पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो मात साहब आप बताइएगा कि हम बात कर रहे थे श्रीलंका और अफगानिस्तान के हवाले से, दोनों की कारकर्दगी के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जहाँ तक बात है ना सेकंड बेस्ट टीम है या नहीं, लेकिन उनने ओवर द इयर्स ये प्रूव किया है कि वो जो एक टैग था ना कि अपसेट कर सकते हैं, वो वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने थ्रू आउट ओवर द इयर्स खेली है। तो मेरे ख्याल से अगर सेकंड बेस्ट नहीं भी हैं वो, तो सेकंड बेस्ट के करीब तो हैं। क्योंकि आप ये देख लें कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का ये होता था कि अगर पाकिस्तान इन छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते तो हम कंफर्टेबल होते थे, लेकिन आज सारे एज ऑफ द सीट होते हैं। जब भी अफगानिस्तान के साथ मैच, इवन UAE के साथ हम थोड़ा सा हमें टफ टाइम मिला, तो मेरे ख्याल से ओमान ने हमें टफ टाइम देने की कोशिश की है। तो हमारी पाकिस्तानी असल में बचा के हमें जो यहाँ पे जिनको चांस नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से बड़ी तगड़ी टीम है। कल जो इनसे मेरा नहीं ख्याल, मैंने पूरा मैच देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई गलती की है अफगानिस्तान ने। श्रीलंका ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। मेंडस ने जिस तरह से टैकल किया स्पिन को और जिस तरह से वो स्वीप कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली लंका ने। और अगर हम सेकंड बेस्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से श्रीलंका इस वक्त वो अटैक पे है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुपर 4 में भी अगर कोई टफ टाइम देगा इंडिया को तो वो श्रीलंका हो सकती है। जी ठीक। अच्छा हाँ, आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो आगे होने वाला मैच है। तो हाफिज़ साहब, हमारी प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए? देखिए इसके साथ अभी ये तो है कि पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, लेकिन अभी जो मैच एक चल रहा है खेल के मैदान के बाहर, जिस पे इंडियन मीडिया खासा शोर मचा रहा है कि कल रात गए एक वहाँ से नई खबरें आई जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल की गई है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ने और ICC ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है, ईमेल कर दी गई है। तो इंडियन वो बड़े ये नहीं है कि कोई गैर मारूफ लोग इंडिया से ये बात कर रहे हैं, मारूफ लोग जिनको दहाइयाँ हो गई हैं क्रिकेट कवर करते हुए, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उनको ये लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि चलें, एक आप किसी भी वाक़े को किसी भी अंदाज़ में बयान कर लें, लेकिन ICC सोया पड़ा था जब सूर्य कुमार यादव बात कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे या हमने फिर पहले भी बात की प्रेजेंटेशन में। पाकिस्तान के एक्शन लेने से पहले ICC को खुद एक्शन लेना तो चाहिए था। उस वक्त वो कहाँ, मतलब है इतने सारे जहांदीदा लोग, इतनी उनकी अकल समझ है, इतना वो बाशऊर है, इतना उनको खेल के कवानीन का और रिवायात का इल्म है, वो सारी अकल समझ, बोलने की ताकत, समझने की ताकत उस वक्त कहाँ गायब हो जाती है जब उनकी अपनी तरफ बात हो रही होती है। अगर और वहाँ पर इंडिया में क्या बात नहीं हो रही आज के ये जो BCCI कर रहा है, ये खेल को तबाह करने के मुतरादिफ है। आप उठा के पाकिस्तान के साथ हर चीज़ को जोड़ दें, आप उठाएं पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर के साथ ले आएँ। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो एक्शन आपने किया है उस दिन खेल के मैदान में, क्या वो खेल की रवायात से मुतसादम नहीं है? क्या वो खेल के वो जो MCC के लॉज हैं उसके मुतसादम नहीं है? क्या एंडी पायक्राफ्ट को ये उसका जो कंडक्ट है वो इजाज़त देता है कि आप कहेंगे प्लेयर को कि तुमने हाथ नहीं मिलाना? वो क्या उसने अपनी वायलेशन नहीं की? ठीक है, या खेल की रवायात को उसने पामाल नहीं किया, उसने अपने हुदूद से तजावुज़ नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें किसने बतानी है? ठीक है, वो अपना एक ढोल उन्होंने उठा रखा है और उसको वो पीटी जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मनफी चीज़ें लोगों को बताए जा रहे हैं। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है। कोई भी शख्स अगर कोई गलत काम करेगा, नामुनासिब चीज़ें करेगा खेल के मैदान में,
तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, वो किसी भी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो। क्या आईसीसी ने मोइन अली को और क्या आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था? क्यों लिया था? और वही ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये जो सूर्या कुमार यादव बोला ये उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। दोनों का कोई मवाजना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी एक सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं खेल के मैदान में खड़े होकर, तो सोई हुई आईसीसी को जागना चाहिए और उन तमाम वो लोगों को जो इंडिया में बैठ के ये बातें कर रहे हैं और लोगों तक गलत पैगाम पहुंचा रहे हैं, उनको भी अपनी दिमागों की खिड़कियां खोलनी चाहिए कि वो क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं लोगों के सामने। सो इसकी भी अपनी सतह पर रहकर लोगों को बताना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है।